हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्रक या वर्कशीट 30 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 1 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बच्चों, 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब इसके बाद आता है बच्चों, बंगाल का बंटवारा। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए का बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। विद्यार्थियों, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। आइए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके बारे में जानते हैं। 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गए। 1909 ईस्वी में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता होता है। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके लिखते हैं और समझते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस के नरम पंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों, निवेदन की राजनीति के लिए कांग्रेस के नरम पंथियों की आलोचना होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे? ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा
और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो बच्चों आप भी कोई सा भी एक नारा लिख सकते हैं। बहुत सारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने नारा दिए थे, जिसमें से आप जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इस प्रकार से आप किसी एक नारा के बारे में आप लिख सकते हैं, कोई एक नारा आप लिख सकते हैं। आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें जो है मास्क लगाने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।